नमस्कार मित्रों, कैसे हो। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टीस मदन हिस्ट्री में। दोस्तों, आज का हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे। यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन का क्या परिणाम निकले, जो आंदोलन हुआ था उसमें क्या परिणाम निकले, उनके बारे में जानेंगे। और मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो बना दिए धर्म सुधार आंदोलन के ऊपर। अगर वो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के होम पेज पर जाकर वो देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन और आई बटन में लिंक है, वहाँ से भी देख सकते हैं। और एक सुविचार के साथ आज की क्लास शुरू करेंगे। मनुष्य को हमेशा मौका नहीं ढूंढना चाहिए, क्योंकि जो आज है वही सबसे अच्छा मौका है। जो वर्तमान है वही सबसे अच्छा मौका है, अन्यथा समय की ढूंढते ढूंढते यूं ही व्यर्थ हो जाएगा समय, अच्छा मौका ढूंढते ढूंढते। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन के क्या परिणाम निकले। पहला परिणाम था ईसाई धर्म का विभाजन हो जाता है। इस आंदोलन का महत्वपूर्ण परिणाम ये हुआ कि संपूर्ण यूरोप में एकमात्र कैथोलिक चर्च की प्रभुसत्ता सदा के लिए समाप्त हो गई थी। पहले क्या था, धर्म सुधार आंदोलन से पहले यूरोप में कैथोलिक चर्च हैं उसकी प्रभुसत्ता चलती थी, पूरा कैथोलिक हैं वो ही था, एकमात्र उनकी सत्ता थी। लेकिन धर्म सुधार आंदोलन के बाद उनकी अकेले की प्रभुसत्ता है वो सदा सदा के लिए समाप्त हो गई। लेकिन उसका दूसरा कौन होता है, प्रोटेस्टेंटवाद। दूसरा विभाजन में दूसरा, एक तो है कैथोलिक और एक है प्रोटेस्टेंटवाद। ये दो विभाजन हो जाता है, 2 भागों में बढ़ जाता है ईसाई धर्म। अब यूरोप में प्रोटेस्टेंटवाद से प्रभावित ईसाई चर्च की स्थापना होने लगी। जो कैथोलिक चर्च तो अब धीरे धीरे मतलब सदा के लिए समाप्त होने लगा, प्रभुसत्ता सदा के लिए समाप्त होने लगी। अब जो नया प्रोटेस्टेंटवाद से प्रभावित चर्च की स्थापना होने लगी। और प्रोटेस्टेंटवाद का उदय कैसे हुआ ये जानना है आपको, तो हमारे पार्ट नंबर 2 धर्म सुधार आंदोलन का जो मैंने पिछले वीडियो डाला है, वहाँ पर उस वीडियो में मैंने पूरी डिटेल से बताया कि प्रोटेस्टेंटवाद का उदय कैसे हुआ। जो धर्म सुधार आंदोलन था उसमें धर्म सुधार आंदोलन के समर्थकों ने अनेक प्रस्ताव रखे उनके सामने कि इसको मान्यता दी जाए और कुछ सुधार किए जाए, लेकिन वे नहीं माने। और स्पेयर की दूसरी सभा जो 1929 में हुई थी, 1529 में हुई थी, उसमें भी ये प्रस्ताव रखा कि इस धर्म सुधार आंदोलन को मान्यता दी जाए, लेकिन वहाँ पर भी ठुकरा दिया, ये प्रस्ताव ठुकरा दिया। तो इन्होंने क्या किया, जो मार्टिन लूथर के समर्थक थे उन्होंने उसका विरोध किया, प्रतिवाद किया। तो उसी विरोध के कारण उसका नाम उन्होंने अपने आप स्वयं को घोषित कर दिया प्रोटेस्टेंटवाद। ये ऐसे उदय होता है, मैंने पूरी डिटेल से बताया, वहाँ जाकर उस वीडियो को भी देख लेना ताकि अच्छे से समझ में आए। तो महत्वपूर्ण पहला परिणाम ये था, ईसाई धर्म का 2 भागों में विभाजन हो जाता है, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंटवाद। अब कैथोलिक हैं वो सदा के लिए, जो उसकी प्रभुसत्ता है वो सदा के लिए समाप्त हो जाती है, और प्रोटेस्टेंटवाद हैं वो ईसाई धर्म में अब लोकप्रिय होने लगता है, संपूर्ण यूरोप में लोकप्रिय होने लगता है। दूसरा महत्वपूर्ण परिणाम ये निकला कि प्रतिवादी सुधार आंदोलन क्या हुआ। जो पुनर्जागरण ने जो वातावरण तैयार किया था उसमें कैथोलिक चर्च में सुधार के लिए वाइक्लिफ और हंस जैसे लोगों ने तो आवाज़ उठाई। लेकिन क्या हुआ, पहले धर्म सुधार आंदोलन हुआ उसमें जो जॉन वाइक्लिफ, जॉन हंस, उन्होंने आवाज़ उठाई धर्म सुधार आंदोलन के दौरान, तो उनकी आवाज़ को तो दबा दिया गया। लेकिन जब साहब आए मार्टिन लूथर, उसकी आवाज़ दबाने में वो कामयाब न हो सके, तो उन्होंने उसमें कुछ सुधार किए। उन्हीं सुधारों को प्रतिवादी सुधार कहते हैं। हाँ, तो जानते हैं पुनर्जागरण ने जो वातावरण तैयार किया उसमें कैथोलिक चर्च में सुधार के लिए वाइक्लिफ और हंस जैसे लोगों ने आवाज़ उठाई। सुधार करने के लिए इन दोनों ने आवाज़ उठाई, तो उन्हें दबा दिया गया। और पोप तथा पादरी विलासिता में डूबे रहे, और वो भोग विलास ऐसे मजा में डूबे रहे। किंतु जब लूथर और कॉल्विन ने विद्रोह किया, लूथर और कॉल्विन ने विद्रोह किया, तो कैथोलिक चर्च के लिए जीवन मरण का संकट पैदा हो गया। इन दोनों ने विरोध किया तो उनके जीवन मरण का ऐसा संकट पैदा हो गया, इतना भयानक विद्रोह किया था इन दोनों ने नेतृत्व किया था, और उनके साथ अन्य समर्थक थे बहुत सारे। जब यूरोप में एक के बाद एक प्रोटेस्टेंट राज्य बनते जा रहे थे, तो कैथोलिक चर्च को बचाने व प्रोटेस्टेंटवाद आंदोलन को रोकने के लिए कुछ सुधारात्मक उपाय किए गए थे। ये सुधारात्मक उपाय धर्म सुधार आंदोलन के प्रतिवाद यानी प्रतिक्रिया स्वरूप में ही शुरू हो गए, अतः इसे ही प्रतिवादी सुधार कहते हैं।
सुधार आंदोलन कहते हैं। इस सुधार का उद्देश्य सरस के संगठन और धार्मिक सिद्धांतों में आए दोषों को दूर करना व सरस के अंदर व्याप्त भ्रष्ट आचरणों को रोकना था। इनका यही लक्ष्य था। प्रतिवादी सुधार किया गया उनमें, जब पुनर्जागरण के बाद जो कैथोलिक सरस था वो अब ज़्यादा बढ़ रहा था, इसलिए जब धर्म सुधार आंदोलन हुआ उसमें जब जॉन वैक्लिफ उन्होंने आवाज़ उठाई जो सुधारों के लिए, तो उनकी आवाज़ों को तो दबा दिया गया। लेकिन जब लूथर और कॉल्विन ने आवाज़ उठाई तो उनके लिए जीवन मरण का संकट हो गया जो सरस और कैथोलिक लिए, और दिन प्रतिदिन प्रोटेस्टेंटवाद के जो राज्य हैं वो बनते गए। और उसके बाद में उन्होंने ये सोचा इसको रोकना है तो एक ही मार्ग है, उसमें कुछ सुधार करना पड़ेगा और सुधार करेंगे तो वो रुकेगा, अन्यथा कैथोलिक सरस समाप्त हो जाएगा। ये प्रोटेस्टेंटवाद बढ़ रहा है, इसीलिए ये दूसरा महत्वपूर्ण कारण था। परिणाम निकला प्रतिवादी सुधार आंदोलन। ट्रेंट सभा क्या थी? जो प्रतिवादी सुधार आंदोलन हुआ था उससे पहले जो मतलब कैथोलिक सरस के सभी धार्मिक गुरुओं को बुलाकर उनको जो ये बढ़ रहे थे प्रोटेस्टेंटवाद बढ़ रहा था उनको रोकने के लिए कैथोलिक पंथ ने एक सभा बुलाई, धार्मिक आयोजन किया और सभी को एकत्रित कर उन पर विचार किया कि कुछ सुधार करे, क्या करे। वो इटली में सभा हुई थी, उत्तरी इटली में ट्रेंट नामक स्थान पर हुई थी। कहाँ पर हुई थी? उत्तरी इटली में ट्रेंट नामक स्थान पर कैथोलिक पंथ सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में अनेक ऐसे सुधारवादी चिंतकों को बुलाया गया जो कैथोलिक धर्म के सिद्धांतों की सात्विक व्याख्या कर सके। अनेक ऐसे सुधारवादी चिंतकों को बुलाया गया जो धर्म की हैं, कैथोलिक धर्म की सिद्धांतों की हैं, वो सही से व्याख्या कर सके। इस सभा में दो तरह के निर्णय लिए गए, सिद्धांत और सुधारवादी। जो सिद्धांत हैं ईसाई धर्म के उसके बारे में कोई निर्णय लिया गया, और सुधारवादी और सिद्धांत के बारे में ये निर्णय लिया गया कि सरस के मूल सिद्धांतों में कोई परिवर्तन स्वीकार नहीं किया गया। सरस के जो सिद्धांत हैं उनमें कोई परिवर्तन स्वीकार नहीं किया। बाइबल की व्याख्या का अधिकार केवल सरस को ही दिया गया, और बाइबल है उसकी व्याख्या करना है वो अधिकार केवल किसको है? सरस को ही है। सातों संस्कार हैं वो अपरिवर्तनीय माने गए। ईसाई धर्म के जो 7 संस्कार हैं वो भी अपरिवर्तनीय माने गए। मुक्ति का आधार सरस के माध्यम से संपन्न कार्य बताए गए और चमत्कार में आस्था व्यक्त की गई। पोप को सरस का सर्वोच्च अधिकारी और सर्वमान्य व्याख्याकार स्वीकार किया गया। इन सिद्धांतों में तो कोई परिवर्तन नहीं किया गया, लेकिन अब सुधारात्मक उपायों में सरस के पदों की बिक्री समाप्त कर दी गई। जो सरस के पद होते हैं उस पर बिक्री होती हैं, जैसे कि मैं पादरी हूँ वहाँ का और मैं रिश्तेदारों को सरस के जो नियुक्त करना है तो मैं रिश्तेदारों को करता हूँ, इसीलिए अब वो है समाप्त कर दी गई। पादरियों को निर्देश दिए गए कि वे अपने कार्य क्षेत्र में रहकर आदर्श नैतिक जीवन बिताए। ये पादरियों को निर्देश दिए गए। पादरियों को उचित शिक्षा देने का प्रबंध किया गया। धर्म की भाषा लैटिन रखी गई, और धर्म है उसकी भाषा लैटिन रखी गई, लेकिन लोक भाषाओं का भी प्रयोग करने की आज्ञा मिल गई। ऐसा नहीं है कि केवल लैटिन ही, लेकिन जो लोग स्थानीय भाषा है उसको भी मान्यता मिल गई। समापात्रों की बिक्री रोक दी गई। जो समापात्र हो रहे थे पोप लियो 10 ने बनाए गए थे उस पर ही अब रोक लग गई। संस्कार संबंधी कार्यों के लिए आर्थिक लाभ लेने पर प्रतिबंध लगाया गया। ऐसी पुस्तकों की भी सूची बनाई जो पूर्णतः या अंशतः सरस विरोधी थी। कुछ पुस्तकों को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया और कुछ के निषिद्ध अंश निकालकर पढ़ने योग्य समझा गया। बहुत सारे परिवर्तन किए गए। अब सुधारात्मक उपायों में सिद्धांतों में तो कुछ परिवर्तन नहीं किया गया था, लेकिन सुधारात्मक उपायों में बहुत सारे परिवर्तन किए गए। जो पोप लियो 10 उसने जो समापत्रों की बिक्री बनाई थी वो भी अब समाप्त कर दिए गए। और भी जो आंदोलनकारी थे उन्होंने सरस के विरोध में जो पुस्तकें लिखी थी उसको भी अब प्रतिबंध करवा दिया गया। बहुत ही सुधारात्मक कार्य किए थे। धर्म परीक्षण की अदालत की स्थापना प्रोटेस्टेंटवादियों की प्रगति को रोकने तथा ढूल मूल कैथोलिक का पता लगाकर उन्हें दंडित करने तथा
धर्म विरोधियों, विद्रोही मिशनरियों को कठोरतम दंड दिए जाने का प्रावधान इस न्यायालय के माध्यम से किया गया। और एक न्यायालय खोला, उसका क्या नाम था? धर्म परीक्षण अदालत। धर्म परीक्षण अदालत की स्थापना की किसने? कैथोलिक चर्च ने। क्यों? क्योंकि प्रोटेस्टेंट वादियों की प्रगति को रोकने के लिए ढूलभूल कैथोलिक को पता लगाकर उन्हें दंडित करने तथा नास्तिक धर्म विरोधियों, विद्रोहियों, मिशनरियों को कठोर दंड दिए जाने का प्रावधान जो इस धर्म परीक्षण न्यायालय में के माध्यम से किया गया। सोसाइटी ऑफ जस्टिस की स्थापना 1534 में होती है। सोसाइटी ऑफ जस्टिस की स्थापना कब होती है? 1534 ईस्वी में सोसाइटी ऑफ जस्टिस की स्थापना होती है। इस सोसाइटी की स्थापना करने वाला कौन था? इस सोसाइटी की स्थापना इग्नेशियस लोयोला ने की थी। सोसाइटी ऑफ जस्टिस की स्थापना इग्नेशियस लोयोला ने की थी। कब की थी? 1534 में सोसाइटी ऑफ जस्टिस की स्थापना। और किसने की थी? करने वाला कौन था? इग्नेशियस लोयोला, जो कहाँ का था? इग्नेशियस लोयोला जो स्पेन का निवासी एक बहादुर सैनिक था स्पेन का, तथा जिसने अपना सारा जीवन कैथोलिक चर्च के लिए समर्पित कर दिया था। और उसने अपना संपूर्ण जीवन कैथोलिक चर्च के लिए, अपने धर्म के लिए समर्पित कर दिया था। इस सोसाइटी के सदस्य उस प्रतिभा, अच्छे स्वास्थ्य, आकर्षक व्यक्तित्व वाले होते थे। और इस कमेटी के सदस्य, सोसाइटी के सदस्य ऐसे नहीं कि वैसे ही ले लेते, चुनावों के आधार पर योग्य व्यक्तियों को, प्रतिभाशाली व्यक्तियों को, अच्छे व्यक्तियों को और व्यक्तित्व, अच्छे आदर्शों वाले व्यक्तियों को उसमें नियुक्त किया जाता था। इनको 2 वर्ष तक प्रशिक्षण दिया जाता था। जो इसमें सोसाइटी के सदस्य नियुक्त होते थे उनको 2 साल तक अच्छे से प्रशिक्षण दिया जाता था। प्रशिक्षण में सफल होने पर उन्हें पादरी, डॉक्टर, शिक्षक, कूटनीतिज्ञ, दूत इत्यादि विशिष्ट कार्यों का कार्य दिया जाता था। और उसमें प्रशिक्षण में सफल हो जाते तो उनमें को डॉक्टर भी बनाया जाता था, कैथोलिक चर्च भी बनाया जाता था और भी राजदूत भी बनाया जा सकता था। इस संस्था के सदस्यों को अनुशासनबद्ध रहकर कैथोलिक पंथ की निस्वार्थ सेवा करने, दीनता, पवित्रता का जीवन जीने तथा आज्ञा पालन एवं पोप के प्रति समर्पण की शपथ लेनी होती थी। जो ये सदस्य थे सोसाइटी के, उनको अनुशासन में रहकर रहना था और कैथोलिक पंथ की निस्वार्थ सेवा करना, दीनता, पवित्रता से जीवन जीना, ये सब उनको करना पड़ता था। अनुशासन में रहना पड़ता था, आज्ञा का भी पालन करना पड़ता था और पोप के प्रति पूर्ण समर्पण होते थे वे सदस्य सोसाइटी के। इस संस्था के सदस्यों को कैथोलिक ईसाई मत का प्रसार करने के लिए भारत, चीन, अमेरिका आदि अनेक देशों में भेजा गया। और जो सदस्य थे उनको इस संस्था की जो प्रसार करने के लिए अनेक देशों में भेजा गया, जैसे चीन है, भारत है, अमेरिका है आदि देशों में भेजा गया इनका प्रचार करने के लिए। इस प्रकार कैथोलिक प्रतिवादी धर्म सुधार आंदोलन ने प्रोटेस्टेंट आंधी को रोक दिया। कैथोलिक काउंटर रिफॉर्मेशन इसको इंग्लिश में कहते हैं। कैथोलिक काउंटर रिफॉर्मेशन प्रोटेस्टेंट को रोक दिया। प्रतिवादी धर्म सुधार ने प्रोटेस्टेंटवाद आंधी को रोक दिया तथा ट्रेंट की सभा द्वारा किए गए आत्मनिरीक्षण तथा लोयोला जैसे उत्साही लोगों के प्रयासों ने विरोधियों के स्पष्ट मुद्दे समाप्त कर दिए और व्यवस्था के अंदर जो खोखलापन आया था उसे नए आत्मविश्वास के साथ दूर कर दिया। तीसरा महत्वपूर्ण परिणाम ये निकला धर्म सुधार आंदोलन का कि उसमें राष्ट्रवाद का विकास होता है। जनता में राष्ट्रवाद का विकास होता है। धर्म सुधार आंदोलन ने राष्ट्रीय राजा की शक्ति और प्रतिष्ठा का विकास किया। राष्ट्रवादी राजाओं के कारण प्रोटेस्टेंट पांतिक सुधार आंदोलन सफल हुआ। रोमन कैथोलिक चर्च अंतर्राष्ट्रीय संस्था थी। जो रोमन की कैथोलिक चर्च था वो अंतर्राष्ट्रीय संस्था थी और राजाओं की सर्वोच्च सत्ता को नहीं मानती थी। जो कैथोलिक था वो रोम की कैथोलिक सबसे प्रसिद्ध थी, रोम का मेन मुख्य हेड कहाँ, जो कैथोलिक चर्च का हेड कहाँ था? रोम में था।
और जो राजा कोई भी उपदेश देते थे, कहीं का भी राजा हो, उसको वो नहीं मानते थे। कब? धर्म सुधार आंदोलन से पहले। प्रोटेस्टेंट आंदोलन की सफलता ने राज्यों को अपना पंथ चुनने की स्वतंत्रता प्रदान की, और जो प्रोटेस्टेंटवाद का उदय हुआ उसने सभी जो राज्य हैं उनको अपना अपना अलग धर्म चुनने की छुट्टी दे दी, स्वतंत्रता प्रदान की, खुली। रोमन कैथोलिक पोप के आधिपत्य को समाप्त कर दिया, और जो रोमन कैथोलिक जो एकात्मक था उस वो जो कैथोलिक था वो अकेला सबके ऊपर अपने को सर्वा समझता था, उसकी जो है मिथ्य भावना को है वो आधिपत्य को है वो समाप्त कर दिया। राष्ट्रीय चर्चों की स्थापना की गई। प्रतिवादी सुधार आंदोलन के पश्चात कैथोलिक पोप ने भी राष्ट्रीय चर्च के पादरियों की नियुक्ति का अधिकार राजाओं को दे दिया, और कैथोलिक चर्च ने अपने हाथों में पादरियों की नियुक्ति ले ली थी। लेकिन अब प्रतिवादी सुधार आंदोलन के बाद उन्होंने वापिस वो राजाओं को उनकी नियुक्ति दे दी गई। किसकी? पादरियों की नियुक्ति है वो राजाओं के हाथों में दे दी गई। राज्यों की शक्ति में वृद्धि के साथ ही लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का भी विकास हुआ। अब राज्यों की शक्ति में वृद्धि हुई तो लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का भी विकास हुआ। यही धर्मगृह युद्धों का प्रारंभ। धर्मगृह युद्ध का प्रारंभ धर्म सुधार आंदोलन के कारण, ये दोनों में होगा, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट आंदोलन के कारण यूरोप का ईसाई धर्म दो भागों में विभाजित हो गया, और इस विभाजन के कारण यूरोपीय राज्यों में गुटबंदी पनपी, जिससे परस्पर संघर्ष प्रारंभ हो गया। इनमें हॉलैंड में धर्म युद्ध, फ्रांस में ज़्विंगली के समर्थकों ने धार्मिक स्वतंत्रता हेतु युद्ध किया। फ्रांस जो ज़्विंगली कहाँ का था? फ्रांस का था। वहाँ पर भी उनके समर्थकों ने धार्मिक स्वतंत्रता हेतु युद्ध किया। वहाँ पर धार्मिक स्वतंत्रता नहीं थी उस टाइम, इसलिए उन्होंने युद्ध किया। जो यूरोप में मतलब धर्म का गृह युद्ध शुरू हो जाता है। जर्मनी के राज्यों में भी धर्म के नाम पर युद्ध हुए। ऐसे धर्म युद्ध हो जाते हैं, यूरोप में प्रारंभ होते हैं। कब? धर्म सुधार आंदोलन के कारण। उनको भी प्रेरणा मिली कि धर्म सुधार आंदोलन सफल हुआ है तो हम भी अपना आंदोलन करेंगे। तो यूरोप में गृह युद्ध होता है, यूरोप के राज्यों में गृह युद्ध होता है, किसी दूसरे राज्यों से नहीं, जनता और सरकारों के बीच में। जो जनता क्रांति करती है और अपने धार्मिक अधिकारों पर अपना आधिपत्य जमाने के लिए वो आंदोलन करती हैं। पांचवा परिणाम यह निकला, शिक्षा का प्रसार हुआ। धर्म सुधार आंदोलन से शिक्षा का प्रसार हुआ। धर्म सुधार आंदोलन के कारण सुधारवादियों और कैथोलिक मतानुयायियों ने शिक्षा का प्रसार पर जोर दिया। इसके अंतर्गत सामाजिक संस्थाओं और राज्य द्वारा विद्यालय प्रारंभ किए गए और अब प्रगतिशील तर्क आधारित वैज्ञानिक दृष्टिकोण युक्त शिक्षा दी जाने लगी। छठा परिणाम था साहित्य एवं भाषा के क्षेत्र में विकास। साहित्य और भाषा है उसका भी विकास हुआ धर्म सुधार आंदोलन के बाद। धर्म सुधार आंदोलन के कारण अब लैटिन भाषा के साथ साथ स्थानीय भाषाओं का भी मान्यता मिल गई, जिससे प्रादेशिक भाषा भी समृद्ध हुई। जन भाषाओं के विकास के लिए अनेक मजहब शास्त्र यानी धर्मशास्त्र और नीति शास्त्र जन भाषाओं में लिखा गया। और जब धार्मिक जो सभी भाषाओं को स्थानीय भाषाओं को स्वतंत्रता मिल गई तो जो धार्मिक शास्त्र थे उनको भी स्थानीय भाषाओं में जन भाषाओं में अनुवाद करने का मौका मिल गया। सुधारवादियों ने अनेक साहित्यिक ग्रंथों की रचना जन भाषाओं ने की। सातवां कारण परिणाम आर्थिक विकास एवं पूंजीवादी प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिला। आर्थिक विकास और पूंजीवादी प्रवृत्ति थी उसको विकास मिला धर्म सुधार आंदोलन के कारण। तत्कालीन अर्थव्यवस्था पर धर्म सुधार का गहरा प्रभाव पड़ा। कॉल्विनवाद ने व्यापार और वाणिज्य का समर्थन किया। कॉल्विनवाद जो कॉल्विन था उसके धर्म सुधार आंदोलन के पश्चात सरस की भूमि को कृषकों में वितरित किया। जो सरस ने भूमि किसानों से हड़प ली थी वो वापिस वो किसानों को दे दी गई, जिससे राज्य में राजस्व वृद्धि हुई। जिससे जो राज्य हैं वहाँ पर जो किसान हैं उनकी उपज ज़्यादा होने लगी और जिससे धन की खपत भी बढ़ने लगी। सरस के बंधन से मुक्त होकर व्यापारी
पूंजी निवेश द्वारा व्यापार वाणिज्य एवं उद्योग धंधों का विकास करने लगा। पहले क्या था, किसानों पर सरस का बहुत सारा बोझ होता था, टैक्स भी होता था, जो मनमानी करे वो कर सकता था, लेकिन अब है वो बंधन से मुक्त हो गए। राष्ट्रीय पूंजी में वृद्धि हुई, श्रम की महत्ता स्थापित हुई, जिसका राष्ट्र के औद्योगिक विकास में उपयोग हुआ। समाज में नैतिक अनुशासन बढ़ा धर्म सुधार आंदोलन के कारण। आपको दिख रहा होगा, थोड़ा छोटा दिख रहा है लेकिन फिर भी कोशिश कर बड़ा करने की। धर्म सुधार आंदोलन से पूर्व नैतिकता का मापदंड सरस के आदेश ही माने जाते थे। जो धर्म सुधार आंदोलन था उससे पूर्व है, जो नैतिकता का मापदंड है वो किसको माना जाता था, केवल सरस के जो आदेश हैं उनको ही सर्वे सर्वा माना जाता था। धार्मिक आडंबर विरोधी गतिविधियों ने मनुष्य को सरल सादा त्याग में और नैतिकता से परिपूर्ण जीवन यापन की शिक्षा दी। किसने? धर्म सुधार आंदोलन ने सादा जीवन जीने और नैतिकता से परिपूर्ण जीवन यापन करने की शिक्षा मिली। प्रोटेस्टेंट वादियों ने ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग विशुद्ध नैतिकता बताया। प्रोटेस्टेंट वादी थे, उन्होंने ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग क्या बताया? विशुद्ध नैतिकता को, विशुद्ध नैतिकता से ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। ये किसने बताया? प्रोटेस्टेंट वादियों ने। कॉल्विन के अनुयायियों ने सरल एवं सादा जीवन, व्यक्तिक नैतिक अनुशासन के आदर्श प्रस्तुत किए, तो जेसुइट भी पीछे नहीं रहे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमने धर्म सुधार आंदोलन आज कंप्लीट कर लिया है और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे औद्योगिक क्रांति के साथ। यूरोप में औद्योगिक क्रांति हुई थी उनके साथ। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।